बिग बॉस 13 का एक एक एपिसोड यादगार रहा। एक एक पल, एक एक सिडनास मोमेंट हमारे दिलों में बसता है यार। और हम हमेशा उन चीज़ों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और आज भी देखना चाहते हैं। सिडनास का ये एपिसोड तो आपको याद ही होगा, जब रजत शर्मा आए थे। बहुत मज़ा आया था यार उस एपिसोड में, क्योंकि रजत शर्मा ने सभी कंटेस्टेंट की पोल खोल कर रख दी थी, यहाँ तक कि बोलती बंद कर दी थी। यहाँ पर उन्होंने सिद्धार्थ और शहनाज से भी कई बातें की थी, कई बातें उगलाने की भी कोशिश की थी। सिद्धार्थ को बहुत ज़्यादा टीज़ किया था। शहनाज के का जो इंटरव्यू उन्होंने लिया था, बहुत अच्छे से लिया था उन्होंने, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर की थी। तो यहाँ पर रजत शर्मा सिद्धार्थ शुक्ला को बहुत अच्छे से जानते हैं, बिग बॉस 13 से इनफैक्ट उससे भी पहले से जानते हैं। तो रजत शर्मा ने यहाँ सिद्धार्थ की जर्नी के बारे में काफ़ी कुछ बताया है, काफ़ी कुछ अन पहलुओं पर भी बात की है। और रजत शर्मा काफ़ी अच्छी तरह से सिद्धार्थ को जानते हैं, इसलिए उन्होंने अपना ये आर्टिकल दिया है। और इस आर्टिकल में जो जो उन्होंने बताया सिद्धार्थ की जर्नी को लेकर, वो मैं सब आपके लिए लेकर आई हूँ। तो गाइस, उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। रजत शर्मा सर अपने आर्टिकल में कहते हैं कि सिद्धार्थ की ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखा जा सकता है, कि कैसे उन्होंने सफलता की एक एक सीढ़ी चढ़ी। सिद्धार्थ ने 25 साल की उम्र में मॉडलिंग के अपने करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने 2005 में तुर्की में एक अंतर्राष्ट्रीय मॉडलिंग प्रतियोगिता जीती। इसके बाद उन्होंने म्यूजिक वीडियोस और विज्ञापनों के लिए काम किया। जल्द ही उनकी प्रतिभा का पता चला और उन्हें टीवी धारावाहिकों में अभिनय करने का मौका मिला। उनके अभिनय की शुरुआत सीरियल बाबुल का आंगन छूटे ना से हुई थी और ये बहुत ज़्यादा हिट साबित हुआ। आगे वो बिग बॉस 13 के बारे में कहते हैं कि उन दिनों बिग बॉस 13 के दौरान इंडिया टीवी की वेबसाइट पर भी हम बिग बॉस को लेकर पोल कंडक्ट कराते थे और सबसे ज़्यादा वोट सिद्धार्थ को ही मिलते थे। सबसे ज़्यादा ट्वीट उन्हीं के नाम पर आते थे। इसलिए जब उन्होंने सीज़न 13 जीता तो किसी को भी हैरानी नहीं हुई। आगे रजत शर्मा कहते हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला ने अपने अभिनय से करोड़ों लोगों का दिल जीत लिया। लोकप्रिय टीवी धारावाहिक बालिका वधू में अपने रोल के कारण उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा भी मिली थी। तो गाइस, ये बिल्कुल सही बात है। और कई सारे अवार्ड भी उन्होंने जीते थे। सिद्धार्थ को उनकी एक्टिंग के लिए युवा अवार्ड समारोह में सम्मानित किया गया था। अब रजत शर्मा की पहली मुलाकात 8 साल पहले हुई थी सिद्धार्थ से, उसी बारे में भी रजत शर्मा ने बताया है। और वो आगे कहते हैं कि सिद्धार्थ अपने काम को लेकर बहुत जुनूनी थे। उन्हें बड़ी सफलता मिली थी और टीवी सीरियल के दर्शकों के बीच उनकी लोकप्रियता अपने चरम पर थी। तब मैंने उनसे कहा था कि सफल होना आसान है, लेकिन उस सफलता को संभालना बहुत मुश्किल है। तब सिद्धार्थ ने मुझसे कहा था, सर मैं ऐसा कोई टेंशन नहीं लेता हूँ, ना ही कोई चिंता करता हूँ, लेकिन आपकी सलाह को याद रखूँगा। रजत शर्मा बताते हैं कि वो अपने माँ के बारे में और बहनों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते थे। रजत शर्मा यहाँ कहते हैं, बार बार उनकी माँ के बारे में सोचकर दिल भर आता है। माँ को वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। माँ को वो इतना प्यार करते थे कि माँ के बारे में बहुत सारी बातें करते थे। अब जिस माँ ने अपने बेटे पर इतना गर्व किया, उनका दर्द असहनीय है। हम सब मिलकर ईश्वर से ही प्रार्थना करते हैं कि सिद्धार्थ की माँ और उनकी बहनों को इस आघात को सहने की शक्ति दे। तो ये है रजत शर्मा का आर्टिकल सिद्धार्थ पर। उन्होंने सिद्धार्थ की पूरी जर्नी के बारे में ये आर्टिकल दिया है, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह से सिद्धार्थ को जानते थे। वेल गाइस, आपका इस बारे में क्या कहना है और आपको ये सब जानकर कैसा लगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।